नमस्कार पंडित जी। आज हमारे नमस्कार साथ जी। जुड़ चुके हैं राजकुमार पंडित जी, जो काफी दूर से आए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आज कुछ बताने की कोशिश करेंगे तेईस भक्ति भजन से। पंडित जी, कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि ये जो घरों में जो टोकते हो जाते हैं, बहुत से लोग परेशान रहते हैं। मैंने कुछ देखा है हमारे ऑफिस के बाहर भी ना, एक लेडीज आती है रात को 12-1 बजे के आसपास, करीबन शनिवार के आसपास वो टोकता करके चली जाती है। अब उसका तो भला हो गया, लोगों का नुकसान हो गया। बहुत से ऐसे मेरे कई बार मेरे पे एक आधी बार पैर लगा है, मुझे बुखार हुआ था। उसका पता कैसा लगाया जाए कि मेरे को भी संकट लगा कि भाई, मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरा वहां पैर लगा था तो उसकी वजह से मुझे कुछ हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो उसमें पता कैसे लगाया जाए कि आपके घर में कुछ है, भूत है, प्रेत है या नहीं है? देखो, इसके बहुत सारे हमारे आसान से छोटे छोटे अपना तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे घर में या दुकान में या फैक्ट्री में या जिस प्रॉपर जगह पे हम रह रहे हैं या काम कर रहे हैं कि कहीं उसको बांध तो नहीं दिया गया है। कुछ ऐसा होता है कि ना, कुछ समय के पे ऐसा लगता है कि ना हमारी दुकान बन चुकी है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पे व्यापार नहीं हो रहा। बिल्कुल। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में वहम भी आ जाता है कि हमारा काम नहीं चल रहा, तो वो एक वहम एक अलग चीज है। यदि हम इस वहम को खत्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, एक तरीका है कि आपको शीशे के गिलास में पानी भर लेना है और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देना है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर यदि लग रहा है, जो नमक, जो सेंधा, जो बर्त वाला नमक होता है, बर्त वाला जो सेंधा नमक होता है, यदि आपको लगता है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, ये बीमार रह रहा है या इसका कहीं मन नहीं लग रहा है, ये चिड़चिड़ा हो रहा है या ये हमेशा इसको कोई दवाई नहीं लग रही है, तो इसको कोई भी परेशानी है। जैसे कोई व्यक्ति जैसा कोई भगेगा बड़ा है, उसमें क्या होता है ना, बहुत से ज्यादातर क्या कहते हैं, घर अगर किसी का घर, मैंने ये सुना है कि हमारे जो दादा परदादा थे, हमारे पिताजी जो थे, वो ये कहते थे, या तो किसी का अगर घर बर्बाद करना है तो उसका जो बड़ा आदमी है उसका कुछ करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके घर का नाश है। जी जी। क्योंकि जब घर में बड़ा ही कुछ नहीं करेगा तो आदमी तरक्की कहां से करेगा? मेन मतलब इनकम सोर्स इसका खत्म कर दो, और जब इनकम सोर्स खत्म होगा तो सारे सोर्स तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना, उस व्यक्ति विशेष के ऊपर से इस जो मैंने बताया है कि शीशे के गिलास लेना है, उसमें जल भरना है साफ सुथरा, और उसमें सेंधा नमक डाल के उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार बार लेना है। और जो भी आप जिसको भी मानते हो, आप शंकर भगवान को मानते हो, आप बालाजी किसी को मानते हो, उनका नाम ले लेना है और उसे बार के रात को उसके सिरानी के पास में रख देना है। सुबह उठने के बाद यदि वो जल बिल्कुल काला हो जाता है, कीचड़ के जैसा हो जाता है, तो समझो उस व्यक्ति के ऊपर टोना टोटका हुआ पड़ा है, उसके ऊपर जादू टोना हुआ पड़ा है। उसी प्रकार से यदि हमें घर में डाउट लगता है, वो गंगा जल हो या सादा ही पानी, नॉर्मल कोई सा भी पानी आप ले सकते हो, साफ सुथरा होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि आपको लगता है कि आपकी दुकान का लगता है कि दुकान बंद गई है या आपका घर बंद गया है, आपकी फैक्ट्री बंद गई, तो आप उसके चारों कोनों पे से इसे घुमाइए और प्रॉपर जगह पे आप उसे रख दीजिए। सुबह देखिए किसी में पानी अगर आपका काला पड़ रहा है, जल आपका काला पड़ रहा है, तो समझो आपके घर में भी हरकत हुई है। तो ये सुबह जब आदमी ऑफिस खोले तब उस टाइम पे किया जाए, शाम को जब जाए घर जब किया जाए? जैसे रात को आप जा रहे हो तो उस टाइम पे करके चले जाएं, सुबह जब आप आओगे तो आपने सुबह ये देखना है, मतलब करके बाहर चला जाए, बिल्कुल पीछे मुड़ के ना देखे, पीछे मुड़ के ना देखे। दूसरा तरीका है कि आप एक नींबू ले सकते हो, बिल्कुल एकदम आपको पीला नींबू लेना है, कहीं दाग नहीं होना चाहिए, और आपको फैक्ट्री में या घर में जिसमें भी वो डाउट लग रहा है, पूरे घर में से घुमा के एक बीच में रख के उसके गोल चक्कर काट लेना है। कितनी बार? एक चौक से लेके गोल चक्कर बनाना है, उसके बीच में नींबू रख देना है। अच्छा, एक बार आपको गोल चक्कर घुमाना है, एक बार, उसके बाद आपको बीच में रख देना है। अब उसके बाद में एक चीज पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपके दुकान या फैक्ट्री में चूहे तो नहीं है। यदि नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ऐसी है नहीं, तो आपको क्या करना, उसे रख देना है। यदि वो नींबू उस गोल चक्कर से बाहर चला जाता है अपने आप ही, तुरंत या बाद में, पूरी रात आपने रखा, सुबह आपने देखा वो गोल चक्कर में नींबू वहां नहीं है या गायब हो गया है, या आप एक कैमरा ऑन करके भी जा सकते हो कि उसके बाद यदि उस नींबू में एक्टिविटी होती है, वो नींबू घूमता है, नींबू चलता है, उस लाइन से बाहर जाता है, तो आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में जादू टोना जैसी एक्टिविटी हो पड़ी है। तो वो जो एक जो नींबू है वो पहले चारों कोनों में लगाया जाए, आपकी जो ऑफिस है, जो फैक्ट्री है जी, वो फिर आप चारों तरफ घूम के, बिल्कुल, या उससे गोला काट दें या पेन से या चौक से, जी जी जी, आप घूमने के बाद
फिर उसे रखते चले जाएं। उसे रखते अगर चले वो जाएं। बोले से बाहर है तो आपके उसमें वो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में या आपके फैक्ट्री में या ऑफिस में जादू टोना जैसी क्रियाएं हो रही या नहीं हो रही है। तो उसका हल क्या है फिर बाद में? उसका हल ये है कि जब यदि हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के ऊपर, अगर हम जैसे व्यक्ति विशेष की बात करें तो सबसे आसान तरीका है कि आपको वही नींबू ले लेना है, साफ सुथरा एक नींबू ले लेना है, दूसरा लेना है मतलब? दूसरा लेना है, और वो नींबू लेने के बाद में साफ सुथरा अपने बच्चे के ऊपर से या अपने ऊपर से आपको 21 बार उसे उतारना है। और एक ऊपर से उतारना है, नीचे से उतारना है? पैर से लेकर क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और एक मंत्र होता है, उस मंत्र का आप उच्चारण नहीं कर सकते तो आपको आपकी सुविधा के लिए हमने YouTube पे वो मंत्र डाला हुआ है, श्री माता बाबा दरबार के नाम से। जब आप श्री माता बाबा दरबार आप सर्च करेंगे तो वो मंत्र आएगा लगभग 2 मिनट का। तो वो 2 मिनट का मंत्र चला के आपने सिर्फ उसे सुनना है, बोलना नहीं है, और उस नींबू को क्लॉकवाइज उतारना है। उसके बाद उसके 4 टुकड़े करने हैं और किसी भी नाले में फेंक के आना है। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस नींबू को नाले में फेंकाना है, गलती से भी चौक चौराहे पे रख के नहीं आना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते तो आप अपनी परेशानी को दूसरा ले लेता है जी। क्योंकि हम किसी को भी गलत एडवाइस नहीं देते कि आप ये चीजें चौक चौराहे पे रख आओ। आपने अपने उतारा, दूसरे का गलत हो गया, वही आपने उसको उतारना और किसी भी गंदे नाले में उसको डाल के आ जाना है। दूसरा तरीका बहुत आसान है, नींबू नहीं है आपके पास में, आप 5 लौंग ले लीजिए, ठीक है। 1 लौंग आपने जीभ के नीचे रखनी है, 4 लौंग को मुट्ठी में बंद करना है, और उसी मंत्र को चला के जो मैंने श्री माता बाबा दरबार का आपको बताया, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है अपने शरीर के ऊपर से। फैक्ट्री में दिक्कत आ रही तो फैक्ट्री में से उतारना है, ऑफिस में दिक्कत आ रही है ऑफिस में से उतारना है, पूरे घर में दिक्कत आ रही तो पूरे घर में से उतारना है। और उतारने के बाद एक कोई भी कपूर लेना है, कपूर जलाना है, और उन 4 लोगों को उसके ऊपर रख के उसको जला के फ्लश कर देना है। जीभ वाली जो लोग है उसे पानी से आपको सटक जाना है। विदिन आपके 10 से 15 मिनट में जो भी कैसी भी जादू टोना किया कराया, ऊपरी पराया, चौक चुराया, कैसी भी कोई भी परेशानी हुई वो खत्म हो जाएगी आपकी। वो जो आप मंत्र बता रहे हो, अगर कोई व्यक्ति आपके चैनल पे जाके उसे देखे तो क्या सर्च करें वहाँ पे? श्री माता बाबा दरबार, तो उसके अंदर कौन सी वीडियो आएगी? सबसे पहले वही मंत्र आता है। अच्छा, श्री माता बाबा दरबार आप सर्च करते तो ऊपर आ जाएगा मंत्र, सभी समस्याओं का मंत्र। अच्छा, वो मंत्र आप चलाओगे तो आपका हल हो जाएगा। जब वो वीडियो चले तो आपको बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ उसको सुनना है सुनना है, और अपना उतारा एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है। स्टार्टिंग करके फिर वो उतारा चालू कर लेना। जी जी बिल्कुल कर लेना। जो आपने बताया 4 नींबू के 4 टुकड़े करने हैं, जी। तुरंत भाया की इसी नाले में फेंक किसी भी नाले में आप फेंक के आ सकते हो। आपका बच्चा है, बीमार है, सही नहीं हो रहा तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपकी दुकान नहीं चल रही है तो भी यही कर सकते हो। आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है तो भी यही कर सकते हो। आपके घर में आपस में बच्चों में झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी में झगड़ा रहता है, कोर्ट कचहरी का कोई आपका काम है वो सुलझ नहीं रहा है, A to Z जितनी भी आपकी बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी इस मंत्र से और इस नींबू के और इस लौंग के छोटे से उपाय से हल होने वाली है। आपको किसी भी तंत्र विद्या में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको लाखों हजारों रुपए पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब लोग बाग क्या कहते हैं ना, वो जो आपने बताया अभी, आपने बहुत अच्छा बताया कि नाले में जाके फेंक आओ। अब लोग बाग क्या कहते हैं ना, उसे चौक पर रख देते हैं। जी। अपना तो नाश करा ही करा, जी। अपना तो ताकि उसने ठीक कर लिया, चलो उसका क्या नाश हुआ बेचारे का। जी। उसने अपना तो ठीक कर लिया, चलो उस पर जिसने करवाया किसी ने करवाया, वो मजबूरी में किया उसने, जी, पर वो दूसरे पे आ गया। अक्सर आज के समय में लोगों ने क्या कर रखा है, लोग सोचते हैं कि मेरा भला हो जाए, हाँ, मेरा भला हो जाए, भला कर लिया उसने, दूसरे व्यक्ति पे आ गया वो। और ज्यादातर जो लोग ऐसा करवाते हैं, ये इसे मैं नीच हरकत बोलूंगा, इसको मैं गलत कहूंगा। मैंने इतना तक भी सुना है, कई लोगों के जैसे कई माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, तो उनसे ऐसी सी क्रियाएं करवाई जाती है कि आप आटे की लोई में सुइयां रखो और किसी भी गाय को खिला दो। आपने भी सुना होगा गांव में अब एक प्रचलन हो गया है कि कोई भी अगर आटा लेके आता है तो उसे डायरेक्ट नहीं खिलाने देते, कहते हैं यहाँ पन्नी में बांध के रख जाओ, हम देखेंगे, हम खिला देंगे। क्योंकि इंसान इतना ज्यादा मतलबी हो गया है, इतना ज्यादा लालची हो गया है, वो अपने भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी ये नहीं देखता कि मैं किसका भला हो रहा है बुरा हो रहा है, बस मेरा भला होना चाहिए।
तो इन चीजों से बचने के लिए आपको कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे आपका भला और दूसरे का बुरा हो जाए। यदि आपको कोई ऐसी सलाह दे रहा है कि जिसकी आप ऐसे कर लो, आपकी चीज उसके ऊपर चली जाएगी, या आपकी बीमारी उसके ऊपर चली जाएगी, या आपका जादू टोना उसके ऊपर चले जाएगा, तो आप उससे मना कर सकते हो कि जब मेरा उसके ऊपर चला जा सकता है तो दूसरे का भी तो मेरे ऊपर आ सकता है। आज मैं आपके पास आया हूं, आज आप करा रहे हो, कल को मेरा दुश्मन आपके पास आएगा, आप मेरे ऊपर करा दोगे। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ये जो सुना है मैंने कि लोग बाग कहते हैं कि ना, उसे कहते हैं कि घर की मिट्टी ले आओ जी, मिट्टी से उठा के बता देते हैं। देखो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो ज्ञानी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो मट्टी क्या वो तो आपकी शक्ल देख के बता देते कि आप किस लिए आए हो, ठीक है। दूसरी चीज है, हमें इन चीजों में ना पड़ के हमें हल ढूंढना चाहिए। समस्या तो आपको ऑलरेडी पता है, आप किसी भी भगत के पास गए, आप किसी भी, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और आप जाके कहते हो जी आप मेरी समस्या बताओ, समस्या तो पता है आपको, आप जाके उनसे ये कहो जी मेरी ये समस्या आप हल बताओ। समस्या तो आपको पता है कि आपका काम नहीं चल रहा है, आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, आप बीमार हो, आपके घर में खुशियां नहीं है, शांति नहीं है, समस्या तो ऑलरेडी हर इंसान को पता है, उसका हल बताओ। और वो क्या कर रहा है, भगत के पास भी जाके समस्या ही पूछ रहा है कि जी आप बताओ मेरे अंदर क्या समस्या है। उन्हें तो पता है, आपको हल ढूंढना है, समस्या ऑलरेडी आप हो समस्या के अंदर। लेकिन अब एक प्रचलन चल गया है कि लोग क्या पूछते हैं कि वहां जाने के बाद भी समस्या। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अब डॉक्टर के पास जाके आप ये कहो, डॉक्टर ने कहा जी आपको बुखार है, बुखार क्यों आया, बुखार में क्या लक्षण होते हैं, बुखार क्यों आना चाहिए था, क्या बुखार को मेरे पास ही आना चाहिए था, ये बुखार किन कीटाणुओं से बनता है। तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब आप साइड में बैठो, दूसरे व्यक्ति को आने दो, आपको क्या करना है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मुझे दवाई, मुझे कल से बुखार है, मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे दवाई दे दो। सिंपल सी ये बात होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, लोगों ने एक प्रचलन बना रखा है, हम किसी भी भगत जी के पास जाते हैं, या फिर हम किसी भगत जी के पास जाके या किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाके बहस और करते हैं। जी हम उसके पास गए थे, उन्होंने तो हमें सारा पर्चे पे लिख दिया, हाँ बता दिया कि आपके घर में ये दिक्कत है। दिक्कत तो भाई पता है तुम्हें पहले से ही, दिक्कत में तो हो आप, जब भी तो आए हो, जब आप दिक्कत में हो, दिक्कत पता है, दिक्कत ही पूछने आ रहे तो आपका हल नहीं बता रहे, गिनवा रहे हो। आपको जाना है और अपना हल ढूंढना और अपने घर आ जाना है। तो ये चलो, आज हमारे पंडित जी से बात हुई, कुछ इन्होंने हल बताए हैं, आप भी करें, जिनके घर में ये हो दिक्कत हो, एक बार जरूर करें। धन्यवाद।